सभी को नमस्ते मेरा। आज हम सामाजिक स्तरीकरण के जो सिद्धांत हैं, जो संघर्ष सिद्धांत, उसका एनालिसिस करेंगे। हमने पिछले वीडियो में जो सामाजिक स्तरीकरण का जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, डेविस और मूर का प्रकारवादी सिद्धांत का एनालिसिस कर लिया था। तो मैंने इसका संक्षिप्त में नोट्स बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही एनालिसिस करेंगे। तो सामाजिक स्तरीकरण के जो संघर्ष सिद्धांत में इम्पोर्टेंट जो है कार्ल मार्क्स है, डेरेनडार्फ है, सी राइट्स मिल्स है और विल्फ्रेड पैरेटो है। तो जो कार्ल मार्क्स हैं उन्होंने जो समाज उसको 5 युगों में बांटा है और जो 3 युग है उसमें सामाजिक स्तरीकरण का उल्लेख किया है। तो आदिम साम्यवाद युग बताया था कार्ल मार्क्स ने, जिसमें कोई भी वर्ग देखने को नहीं मिलता। फिर प्राचीन युग है जिसमें मालिक दास 2 वर्ग देखने को मिले हैं। फिर सामंतवादी युग है जिसमें जमींदार और किसान 2 वर्ग देखने को मिले हैं। फिर पूंजीवादी युग जिसमें पूंजीपति और श्रमिक 2 वर्ग देखने को मिले। फिर अभी जो आधुनिक समाज है पूंजीवादी समाज है। और इसके बाद जो कार्ल मार्क्स ने विचार किया था, जब श्रमिक का ज़्यादा शोषण होगा तो फिर वो पूंजीपतियों से सारा संसाधन छीन करके उसमें सभी का अधिनायकवाद, मतलब सभी का उसमें स्वामित्व हो जाएगा और जिसके बाद जो समाज आएगा वो समाजवादी युग होगा। तो इसमें कोई भी वर्ग देखने को नहीं मिलेगा। यह जो समाज होगा वो सर्वहारा का अधिनायकवाद होगा। तो इस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने 3 समाजों में सामाजिक स्तरीकरण का उल्लेख किया है: प्राचीन युग, सामंतवादी युग और पूंजीवादी युग। और इन वर्गों में सत्ता का जो उपभोग होता है या फिर संसाधनों का जो उपयोग किया जाता है, तो जो शासक वर्ग होता है, जो शासित वर्ग, ये 3 कहलाते हैं। इनका क्या शोषण करता है। वैसे फिर डेरेनडार्फ और सी राइट्स मिल है, इन्होंने भी समाज में 2 वर्ग बताए हैं और उन्होंने सत्ता व शक्ति के उपभोग के आधार पर 2 वर्ग बताए कि जो सत्ता व शक्ति का उपभोग करता है, जो शासक वर्ग होता है, और जो सत्ता से विहीन होते हैं उनका शोषण होता है। तो सी राइट्स मिल ने द पावर एलिट में राजनीतिक वर्ग में यह सत्ता और शक्ति के उपभोग के आधार पर 2 वर्ग बताए थे। और डेरेनडार्फ ने जो अपनी पुस्तक है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में 2 वर्ग बताए थे समाज में। तो ये इनकी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। और सत्ता शक्ति के उपभोग के आधार पर ही इन्होंने समाज में 2 वर्ग बताए, एक तो वही शासक वर्ग और शासित वर्ग। फिर जो विल्फ्रेड पैरेटो है, उन्होंने भी 3 क्षेत्रों में समाज में स्तरीकरण को बताया है। राजनीतिक क्षेत्र, जिसमें शासक वर्ग और शासित वर्ग होता है, वही जो सत्ता में जो काबिज वर्ग होता है, और जो सत्ता विहीन वर्ग और शासित वर्ग। और इसी वर्ग के लिए उन्होंने जो शासक वर्ग होता है उसको शेर और लोमड़ी दोनों कहा है, और शासित वर्ग है उसको लोमड़ी कहा है। फिर उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में 2 वर्ग बताए थे, सट्टेबाज वर्ग और नियमित आय वाले वर्ग। और आदर्शात्मक क्षेत्र में विश्वासवादी वर्ग और अविश्वासवादी वर्ग। विश्वासवादी वर्ग मतलब जिनकी विचारधारा चलती है, जैसे गांधी जी की एक टाइम पर विचारधारा चलती है, अम्बेडकर की विचारधारा चलती है, तो ये विश्वासवादी वर्ग हैं। और जो इन पर दूसरी विचारधारा को मानते हैं और जो इन पर विश्वास नहीं करते वो अविश्वासवादी वर्ग हैं। और जब इनकी विचारधारा चल जाती है तो ये विश्वासवादी वर्ग में आ जाते हैं। तो इस प्रकार आदर्शात्मक क्षेत्र में 2 वर्ग देखने को मिलते हैं। तो यही है कि संघर्षवादी सिद्धांतों में यही मुख्य समाजशास्त्री जिन्होंने समाज में स्तरीकरण को बताया है, जिसमें प्रमुख समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स हैं। तो इस प्रकार प्रमुख समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स ने 2 वर्ग बताए हैं, वो भी आर्थिक आधार पर इनका विभाजन किया है कि आर्थिक आधार पर ही समाज में 2 वर्ग देखने को मिलते हैं। प्रथम वर्ग जिसका संसाधनों पर स्वामित्व होता है और दूसरा वर्ग जो संसाधन विहीन होता है।